हेलो स्टूडेंट्स। हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग क्लास 9 साइंस बायो का एक टॉपिक साइटोप्लाज्म में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। So when we look at the temporary mount of the onion peel as well as a human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. अगर हम किसी ऑनियन पील को देखें या ह्यूमन चिक्स को, तो वहाँ पर जो सेल प्रेजेंट रहती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर सेल एनक्लोज है एक बहुत बड़ी सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टैंड, उस रीजन में बहुत छोटे छोटे से स्टैंड होते हैं एंड इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म और उसी हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है, एक लिक्विड जैसा है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है। इट ऑल्सो कंटेन्स मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनल्स। उसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होंगे। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनल परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल, और हर ऑर्गेनल एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करे, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा सेल के अंदर। सो सेल ऑर्गेनल आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनिजल्स है वो उसके बाहर एक लेयर बनी हुई है मेम्ब्रेन की। सो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स की, so beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelle are also absent. अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो वहाँ पर सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, यानी सेल ऑर्गेनल नहीं होता है। एंड ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है एज वेल एज अ मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनल। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और जो ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन के अंदर है। द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल ऑफ वायरस। सो जो मेम्ब्रेन का सिग्निफिकेंस है वो वायरसेस की वजह से है। वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हैंस डू नॉट शो characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. So अगर हम बात करें वायरस की, सो वायरस अगर किसी मेम्ब्रेन में नहीं है तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा, क्योंकि जो वायरस होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, उनके जो मशीन से जो हमारी सेल मशीनरी है उसको डैमेज कर देता है। बार बार हमारी ह्यूमन बॉडी में वो मल्टीप्लाई होता रहता है वायरस, और इस तरह से फिर हम बीमार हो जाते हैं। सो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स को फिलअप करना है। प्रोकैरियोटिक सेल की साइज दे रखी है, जनरल साइज है 1 to 10 न्यूमीटर, और यूकैरियोटिक के साइज है 5 to 100 मीटर। सो ये आपको फिलअप करना है, एंड अगर आपको कोई इशू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं। सो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या है एंड हमारी बॉडी में उसका क्या फंक्शन है वो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। So every cell has a membrane around it to keep its own content separate from the external environment. तो हर सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, हर सेल की एक लेयर होती है, जिससे कि वो अपने मटेरियल को अपने अंदर ही एनक्लोज रखते हैं और बाहर वाले इन्वायरमेंट में मिक्स नहीं होने देते। Large and complex cells, including the cells from the multicellular organisms, need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function. जो अगर हम बात करें बहुत बड़ी बड़ी सेल्स की जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इंक्लूडिंग द सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
जो हम में सेल होती है, जो एनिमल्स में सेल्स होती है, प्लांट्स में सेल होती है, वो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम में जो सेल होती है वो होती है कॉम्प्लेक्स सेल। सो सेल्स को बहुत सारे केमिकल्स की ज़रूरत होती है एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, और इनका स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट है। सो टू कीप दिस एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ईच सेल यूज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद इन दैम सेल, जिससे कि जो सेल है अगर वो चाहती है कि उनकी एक्टिविटीज़ दूसरे सेल की एक्टिविटी से मिक्स ना हो, तो वो अपने स्ट्रक्चर को अलग रखती है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये एक फीचर है जो कि यूकैरियोटिक सेल में होता है, जिसकी वजह से प्रोकैरियोटिक सेल बिल्कुल डिफरेंट है। Some of these organisms are visible only with the electron microscope. इनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन द प्रीवियस सेशन। लास्ट सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस के बारे में। सो सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स विच वी डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी यानी गोल्गी apparatus, lysosomes, mitochondria and plastid. They are important because they carry out some very crucial functions in the cell. ये सभी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जो अब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, एंड उनका सेल में एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। हेलो स्टूडेंट्स, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं ER, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। The endoplasmic reticulum यानी ER is a large network of membrane-bound tubes and sheets. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बहुत बड़ा नेटवर्क है मेम्ब्रेन का, जो कि ट्यूब्स के फॉर्म में है, शीट्स के फॉर्म में है। इट्स लुक लाइक द लॉन्ग टैब्यूल्स और राउंड और द ऑब्लॉन्ग बैग्स। ये या तो ट्यूब्स के फॉर्म में दिखेगा, या तो फिर राउंड, या तो फिर बैग्स के फॉर्म में। द ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन जो है वो बहुत सिमिलर है, उसका जो स्ट्रक्चर है बहुत हद तक सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड सेकेंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। सो हम पढ़ेंगे एक एक को। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum looks red under a microscope because it has a particles called the rhizosomes attached to its surface. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ दिखता है। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें बहुत रफली स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है यानी जो राइबोसोम्स है वो इसके सरफेस से अटैच्ड है। And the ribosomes, which are present in all the active cells, are the site of protein manufacture. So ribosomes का वर्क क्या होता है? ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है। The manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on their need using the ER. So जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन है, जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो गया है, वो अलग अलग प्लेसेस में जाएगा, सेल के अंदर अलग अलग प्लेसेस में जाएगा, और उनकी नीड भी अलग है यूजिंग ER, यूजिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जो SER होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वर्क करता है मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट्स और द लिपिड्स इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Some of these proteins and the lipids help in the building the cell membrane. इसमें से जो लिपिड और प्रोटीन्स है ये सेल मेम्ब्रेन को बिल्ड करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बाइग्नेसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाइग्नेसिस। सम अदर प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स फंक्शंस एज एंजाइम एंड द हार्मोन्स। कुछ और भी प्रोटीन से, लिपिड से जो कि फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंजाइम्स के जैसे या हार्मोन्स के जैसे। Although the ER varies greatly in the appearance in different cells. So एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीरेंस है वो हर सेल में डिफरेंट होता है। इट ऑलवेज फॉर्म अ नेटवर्क सिस्टम। ये हमेशा एक नेटवर्क सिस्टम फॉर्म करती है। सो जैसे कि ये एनिमल सेल दे रखे हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम में शो कर रखा है गोल्गी ऑपरेटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रोलाइट, लाइसोसोम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवलप, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायग्राम आ सकता है एनिमल सेल का, तो आपको ये प्रिपेयर करना है। So thus one function of the ER is to serve as a channel for the transport of material between the various regions to the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also function as a cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activity of the cell. So endoplasmic reticulum कुछ biochemical activities को भी perform करता है। In the liver cell of the group of animals called the vertebrates, SER, smooth endoplasmic reticulum, plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. अगर SER की बात करें तो SER बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि पॉइजन को डिटॉक्स कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, एंड ड्रग्स को भी। सो यहाँ पर आप प्लांट सेल का भी आपको डायग्राम दे रखा है, यानी आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। Hello students, I am Purvi on behalf of Personal Tutor Channel। आज हम लोग क्लास 9 साइंस का एक टॉपिक गोल्गी ऑपरेटर्स, जिसको हम गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ये गोल्गी ऑपरेटर है क्या? So the Golgi apparatus, first described by the Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vesicles arranged approximately parallel to each other in the stack called the cisterns. So जो गोल्गी ऑपरेटर है फर्स्ट डिस्क्राइब हुआ था कैमिलो गोल्गी के द्वारा। उन्होंने बताया कि जो सिस्टम है वो membrane bound vesicle है। This membrane often have the connection with the membrane of ER and therefore constituent other portion of the complex cellular membrane system. So ये जो membrane है इसका एक कनेक्शन है membrane के साथ। कौन सी membrane? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन के साथ, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएट करता है एक और पोर्शन को, किसी भी कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम को। So the material synthesized near the ER is packed or dispatched to the various target inside and outside of the cell through the Golgi apparatus. So जो मटेरियल सिंथेसाइज होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास, तो उसको पैक करना, उसको डिस्पैच करना, अलग अलग टारगेट्स तक सेल के अंदर ले जाना, सेल के बाहर ले जाना, उन सब का वर्क करता है गोल्गी ऑपरेटर। इट्स फंक्शन इंक्लूड्स द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन ऑफ द पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका जो मेन फंक्शन है वो है स्टोर करना, उसको मॉडिफाई करना और उसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में पैकेज करना। एंड इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर may be made from the simple sugar in the Golgi apparatus। कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो सिंपल शुगर से बनती है, वो भी गोल्गी ऑपरेटर में। एंड द गोल्गी ऑपरेटर इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। गोल्गी ऑपरेटर जो है उसका एक और फंक्शन होता है, वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी वर्क करता है, लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व है। सो बच्चों आज हमने इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।